अभी जो प्रधानमंत्री जी के काफिले के साथ पंजाब में घटना हुई, उससे हमारे जैसे लोग और बहुत सारे करोड़ों राष्ट्रभक्त बहुत दुखी हैं। और दुखी ही नहीं है, बहुत क्रोध में हैं, क्रोधित जिसे कहना चाहिए। तो नेचुरली जो हमारे उद्गार होंगे वो सही भी हो सकते हैं, हो सकता है कुछ थोड़े बहुत गलत भी हो। तो इसलिए इस वीडियो में मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं सरकार को भी और जनता के समक्ष भी। अब आप देखिए कि ये जो घटनाक्रम हुआ, इसकी आप जरा विवेचना करिए, एनालिसिस करिए। एक पुलिया पर जो पाकिस्तान बॉर्डर के बिल्कुल बगल में है, वहां पे प्रधानमंत्री जी का काफिला रोक दिया जाता है। ना दाएं जा सकते हैं, ना बाएं जा सकते हैं, ना पीछे जा सकते हैं। और बहुत ज्यादा तो फोर्स होती नहीं है। अगर 1000 आदमी लाठी डंडा लेकर के और अगर आ जाए, आप कितनों को गोली मार दोगे? और लाठी डंडा के आगे बुलेट प्रूफ गाड़ी का तो कोई मतलब होता नहीं है। तो देखिए, मैं ये आरोप लगा रहा हूं कि ये लापरवाही से ज्यादा साजिश है। और हिस्ट्री क्या है? इस देश की एक प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी इस पंजाब की समस्या की भेंट चढ़ रही है, और उसके बाद क्या हुआ सब लोग जानते हैं। और अब पंजाब फिर से जल रहा है। फिर से कम 4-5 महीने हो चुके हैं, बहुत बुरे हालात हैं। इंटरनेशनल फंडिंग हो रही है, आईएसआई फंडिंग हो रही है। कश्मीर में 370 हट गया तो फोकस उन्होंने कर दिया पंजाब कि हम ये काम करेंगे। और पंजाब के कुछ लोग ऐसे हैं जो खालिस्तान समर्थक भी हैं। पाकिस्तान का पंजाब नहीं चाहिए, वहां से डर के भगाए जाते हैं। वहां पे सब कुछ इनके साथ होता है, धर्म परिवर्तन होता है, लड़कियां भगाई जाती हैं, लेकिन वहां ये कुछ नहीं बोलते। अफगानिस्तान से भगाए जाते हैं, वहां ये कुछ नहीं बोलते। और जब यहां पर आते हैं तो ये देश विरोधी गतिविधियों में लग जाते हैं, इनमें से कुछ। और जब आप कहिए कि ये ऐसा कर रहे हैं तो इनका नैरेटिव क्या है, इनकी लॉजिक क्या है? आप सारे व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे देख लीजिए। इनकी लॉजिक है कि हम भाई साहब बहुत बड़े देशभक्त हैं, हमने तो आपके धर्म को बचाया है, हमने तो ये किया। अरे भाई, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप फौज में भर्ती होते हैं या आपकी जो भी हिस्ट्री है, तो आप क्या अपराध करेंगे, हत्या करेंगे? क्या आप साजिश में शामिल होंगे? आप खालिस्तान का समर्थन करेंगे? कमाल है ये कौन सी लॉजिक है कि जब भी कुछ भी कह दो अगर पंजाब के बारे में, सीधे आपको सोशल मीडिया पे आदमी आ जाएगा, अरे भाई साहब क्या कहते हैं, हमारी तो ये हिस्ट्री, हम तो फौज में। क्या बाकी क्या देश में लोग नहीं रहते हैं? वो फौज में नहीं जाते हैं? उन्होंने देश के लिए कुछ नहीं किया? आप ही नहीं किया क्या? और आपने किया है, हम मानते हैं किया है, लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं है कि उसको करने की वजह से आपको अपराध और हत्या करने की आजादी और छूट मिल जाएगी। तो ये जो नैरेटिव बनाया जा रहा है कि हम तो ऐसे हैं, तो क्या किया जाए आपके साथ? बाय द वे, क्या आप ऐसा काम कर रहे हैं, आपको छूट दे दी जाए ये काम करने की? ये जो हादसा हुआ है ये पूरी तरह से साजिश है। और इसमें किस तरह से बाबा विश्वनाथ की कृपा से हमारे प्रधानमंत्री जी बच गए, ये बहुत बड़े आश्चर्य का विषय है। और ये प्लानिंग परफेक्ट थी। हो सकता है कि हम लोग भावना में कुछ ज्यादा सोच रहे हो, लेकिन ये परफेक्ट प्लानिंग थी। और देखिए, इस देश के 2 प्रधानमंत्री तो सीधे सीधे आतंकवाद में मारे गए। एक प्रधानमंत्री देश के बाहर, उनका जो भी हुआ सबको मालूम है किस तरीके से उनकी मृत्यु हुई। और एक सुभाष चंद्र बोस, जिनको कि आप पहला प्रधानमंत्री मान सकते हो, उनके साथ क्या हुआ? तो इस देश के 4 प्रधानमंत्री वो भेंट चढ़ चुके हैं इस आतंकवाद की। हमें सावधान रहने की जरूरत है। हमें पंजाब की प्रॉब्लम सॉल्व करने की जरूरत है। हमें जो इनका पनपता हुआ खालिस्तान है उसको क्रश करने की जरूरत है। मैं प्रधानमंत्री जी से और मैं गृह मंत्रालय से, दोनों से अपील करता हूं। पहली अपील तो ये कि इस पूरे कांड में ये कहना कि एसपीजी ने सही काम किया, बिल्कुल गलत है। एसपीजी ने सही काम नहीं किया। कहीं ना कहीं एसपीजी को टाइट करना पड़ेगा कि आखिरकार प्रोटेस्टर्स के पास तक कैसे काफिला पहुंच गया। आपको कुछ भी नहीं मालूम था कि वहां की पुलिस वाले चाय पी रहे हैं, टहल रहे हैं, सारी इंफॉर्मेशन लीक हो गई। ये क्या तरीका है? तो कहीं ना कहीं एसपीजी का फेल्योर है, ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। दूसरा, पंजाब के विरुद्ध एक्शन लेना होगा।
राष्ट्रपति शासन ही नहीं, इसके आगे एक्शन लेना पड़ेगा। जो आपने 50 किलोमीटर का बीएसएफ का दायरा बढ़ाया था, वो तो बढ़ाया है, वो तो सही है, लेकिन इसके अलावा एक संवैधानिक कदम उठाना होगा। संविधान में 3 लिस्ट होती है। एक लिस्ट होती है सेंटर की, कि सेंटर के ये काम है, केंद्र सरकार के। एक लिस्ट होती है स्टेट की, कि आपके ये काम है। एक लिस्ट होती है कंकरेंट, कि ये काम स्टेट भी देखेगा, सेंटर भी देखेगा। इस समय लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था राज्य के अधीन आती है। इसकी वजह से राज्य बदमाशी करते हैं। सबसे पहले संवैधानिक संशोधन होकर कानून और व्यवस्था की जिम्मेदारी स्टेट के साथ साथ सेंटर की भी होनी चाहिए, और गवर्नर और गृह मंत्रालय को यह जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। न केवल प्रधानमंत्री जी और बाकी डिग्निटरीज की जो सिक्योरिटी है, उसके अलावा भी स्टेट में कोई अन्याय हो रहा है, जैसे पंजाब में आपने 2 मानसिक विक्षिप्त लोगों को धर्म का सहारा लेकर मार डाला बेअदबी के चार्ट में। यह कोई तरीका नहीं होता है कि कोई मानसिक रूप से विक्षिप्त है उसको आप मार डालेंगे। ये तरीका, ये प्रजातंत्र में आप ये कभी नहीं कर सकते, ना ही हमारा धर्म ये इजाजत देता है। ये कोई ऐसा कट्टरवाद नहीं है कि आप किसी व्यक्ति को मार डालेंगे, एक रूल ऑफ लॉ होता है। तो स्टेट गवर्नमेंट इस तरीके की एनार्की करे तो आपके पास कोई तरीका ही नहीं है, संविधान में कुछ है ही नहीं प्रोविजन। इसलिए आपको सीधे सीधे कानून व्यवस्था सेंटर एज वेल एज स्टेट दोनों के अधीन करनी पड़ेगी, और गवर्नर साहब को पूरी जिम्मेदारी देनी पड़ेगी कि आपको एक एक चीज को ट्रैक करना पड़ेगा। इस कांड से संवैधानिक संशोधन की शिक्षा, पंजाब को जो जल रहा है उसको बुझाने का कदम, और बाकी प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी में जो एसपीजी का रोल है, और इसके साथ साथ एयर सर्विलेंस से लेकर सारी चीजें जोड़नी होगी। क्योंकि मोदी जी का जीवन बहुमूल्य है, क्योंकि उन्होंने देश को नई दिशा और दशा दी है। और अगर ये नहीं हुआ और सब लोग आमादा हैं कि ये चीज बंद हो जाए, ये नहीं होनी चाहिए। नमस्कार।